हैं। मन दर्शन मिशन की शुरुआत आज से 22 साल पहले हुई। यस। क्या उस समय मन में ख्याल आया था कि मन दर्शन मिशन की शुरुआत करनी चाहिए थी? और उस समय जब शुरुआती दौर था तो कितने लोग आपके साथ उस समय मन दर्शन मिशन को खड़ा करने में, यहाँ तक पहुँचाने में कितने लोगों ने सहयोग किया, योगदान दिया था आप लोग शुरुआती दौर से? मन दर्शन मिशन का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है इसकी, कि इस समारोह का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ये जो विजेता थे, खूबसूरत मन अवार्ड के विजेता रहे हैं, उनको किस आधार पर चुना गया? कितने दिन लगा इसमें खोजने में इनको? कितने सालों के लिए लगभग? ये प्रक्रिया एक, तो 2-3 साल। ये 3 साल से चल रही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोरोग का जन्म यहीं से होता है। यहीं से होता है। करना चाहूंगा, केवल काया की सुंदरता डोमिनेट कर रही समाज में। वैसे तो विश्व सुंदरी और मिस्टर वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड, मिस्ट्रेस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड सालों से हो रहा है। नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मन दर्शन मिशन के फाउंडर आलोक दर्शन जी के पास। डॉक्टर साहब को पहले तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि मन दर्शन मिशन की 22वां स्थापना दिवस आप मनाएं और संपन्न किया। बहुत अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किए और आपको बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं सर। पहले ये बताइए सर कि इस समारोह का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? भास्कर जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। श्रेय सबको है, पूरी टीम मन दर्शन को है, सारे मीडिया को है, उसमें आपका भी श्रेय है। हमारे जो को स्पॉन्सर्स थे, हमारे प्रोग्राम के को ऑर्गेनाइजर जो थे, हमारी टीम मन दर्शन थी, हमारे शहर के लोग थे, हमारे अवार्डीज थे, यानी जो भी डायरेक्ट प्रोग्राम से जुड़ा रहा, सबका बहुत सहयोग रहा। मैं तो केवल एक मात्र कॉन्सेप्चुअल इसका एक कैरेक्टर रहा हूँ, या इसका जो भी आप कह लें कि एक क्रेडिट क्रिएटर हूँ, लेकिन क्रेडिट मुझे नहीं, सारी टीम को जाता है, पूरी मन दर्शन टीम को, मीडिया को, हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, इवेंट एम्पावरर्स को, जिसमें विशेष रूप से हमारी कोर टीम के कुछ सदस्यों का नाम लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जिसमें हमारे मन दर्शन टीम के स्टीयरिंग कमेटी के श्री अरशद रिजवी जी, श्री मोतीलाल तिवारी जी, श्री अनित दास जी, और हमारे स्पेशल वॉलंटियर्स का रोल जिन्होंने अदा किया, नीरज मौर्य जी, और इस तरीके से और भी हमारे वॉलंटियर्स रहे मीडिया में। इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन लोगों का विशेष जिक्र करना जरूरी है, योगदान सबका महत्वपूर्ण, लेकिन इनका जिक्र करके हम उन सब को हाईलाइट कर रहे हैं जिनका जिक्र यहाँ पे समय के अभाव के कारण नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने इस प्रोग्राम में खूबसूरत मन अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया, कुछ लोगों को। ये जो विजेता थे, खूबसूरत मन अवार्ड के विजेता रहे हैं, उनको किस आधार पर चुना गया? बहुत बढ़िया सवाल भास्कर जी। खूबसूरत मन की खोज के पीछे एक कॉन्सेप्ट था, एक क्राइटेरिया था जो मन दर्शन मिशन ने बहुत पहले डिजाइन किया था। सन 2009 में मन दर्शन मिशन ने खूबसूरत मन खोज, क्वेस्ट फॉर ब्यूटीफुल माइंड स्टार्ट किया था। उसमें व्यक्तित्व विश्लेषण के 4 पैमाने, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर, अल्ट्रुइज्म यानी मानवीय संवेदनशीलता, रचनात्मकता और इमोशनल मैच्योरिटी को मुख्य पैमाने मान करके मेंटल हेल्थ कोशेंट यानी मानसिक सुंदरता की लब्धता का एक पैमाना मन दर्शन मिशन द्वारा बनाया गया, जिसमें ये 4 क्वालिटीज को अंश या न्यूमरेटर माना गया। बाकी डिनोमिनेटर के रूप में जो 4 विशेष पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें ईर्ष्यालु व्यक्तित्व विकार, शंकालु व्यक्तित्व विकार, बनावटी व्यक्तित्व विकार और नकारात्मक व्यक्तित्व विकार, तो इन्हीं पैमाने पर प्लस माइनस करके एक लब्धता स्केल, एक कोशेंट बनाएगी, जिसके आधार पर खूबसूरत मन के विजेताओं का चयन किया गया। और खूबसूरत मन ट्रॉफी के हकदार पर कितने दिन लगा इसमें खोजने में इनको? ये प्रक्रिया तो हमारी चयनित करने में कितने दिन? ये प्रक्रिया तो हमारी सालों की प्रक्रिया होती है, और सालों की प्रक्रिया में हमारी जो विश्लेषण टीम है। कितने सालों के लिए लगभग? ये प्रक्रिया तो 2-3 साल। ये 3 साल से चल रही थी, जिसका परिणाम हम इस बार दे पाए, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना के कलामिटी की वजह से हम अपने इन्हीं विजेताओं को, चूंकि हम अवार्ड नहीं कर पाए थे, इस वजह से आगे की प्रक्रिया हमने स्टार्ट नहीं की। ये 3 साल के
खोज का ये परिणाम है जो इस साल आपको दिखा खूबसूरत मन प्रतियोगिता 2022। कोविड की वजह से 2 साल प्रोग्राम नहीं हो सका, नहीं हो इसीलिए 3 साल लगा सम्मानित करने में। यस लोगों यस। को मन दर्शन मिशन का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है इसकी? अच्छा सवाल है। मन दर्शन मिशन का भी अपना एक दर्शन है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है, हम तो फिलॉसफी पे काम करते हैं। पहली जो मन दर्शन मिशन की फिलॉसफी है या मन दर्शन की फिलॉसफी है वो यही है जो हमारे मन दर्शन गीत का मुखड़ा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहला ये है। और जीवन की जो फिलॉसफी है मन दर्शन मिशन की, क्या है, मकसद हयात क्या है। हम लोग अक्सर लोग पूछते हैं कि सर व्हाट आर वी लिविंग फॉर, हम क्यों जी रहे हैं। तो ये जो जीवन दर्शन है मन दर्शन का वो यही है कि जीवन एक जर्नी है, लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनी। जीवन चलने का नाम, और अगर रुक गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये जीवन दर्शन है मन दर्शन। मूल उद्देश्य जीवन का, चलते जीवन की रहना। यात्रा क्या है? यात्रा ही जीवन है। जीवन कोई गंतव्य नहीं है। जो एक जगह रुकी रहे। जिस दिन हमें लगे कि हम गंतव्य पे पहुंचाए, उस दिन जीवन में जीवंतता खत्म हो जाती है। और इसी जीवंतता को अगर हम खत्म कर देते हैं तो हमारे जीने का कोई मकसद तो मकसद नहीं हो जाता, और यहीं से फिर मनोरोगों की शुरुआत भी हो जाती है। इसीलिए स्वस्थ मन, मनोरोग का जन्म यहीं से होता है। यहीं से होता है। जब हम मानसिक जड़त्व के शिकार हो जाते हैं तो यहीं से हमारे दिमाग में जंग लगना शुरू कर देता है हमारा मन ही। और यही जंग की स्थिति ही, जड़त्व की स्थिति ही हमारी मानसिक प्रत्यास्थता को ख़त्म कर देती है। और जर्नी जब रुक जाती है तो जो ठहराव आता है, यही ठहराव विभिन्न मनोरोगों के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है, जो कि समाज में आज लगभग पूरी दुनिया में एक वैश्विक महामारी के रूप में मनोरोग उभर चुके हैं। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। मन दर्शन मिशन जो प्रोग्राम रहा उसमें अवार्ड के जो विजेता रहे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए और उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। एक्चुअली मन दर्शन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मनो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। और खूबसूरत मन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, स्वस्थ मन ही खूबसूरत मन है। और उनको इसी वजह से रोल मॉडल के रूप में समाज में प्रोजेक्ट हम करते हैं, वो समाज में मन की खूबसूरती की संकल्पना का संचार करें। यानी वो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में समाज में, और लोगों को इस बात की जागरूकता पैदा करें कि मानसिक स्वास्थ्य ही उनकी मानसिक सुंदरता का पैमाना है। अगर वो स्वस्थ नहीं तो वो सुंदर नहीं। काया की सुंदरता और मन की सुंदरता में दोनों बहुत बड़ा अंतर है। और आज मैं ऐड करना चाहूँगा, केवल डोमिनेट कर रही समाज में। वैसे तो विश्व सुंदरी और मिस्टर वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड, मिस्ट्रेस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड सालों से हो रहा है। मन दर्शन मिशन को ये श्रेय जाता है, भास्कर जी, मन दर्शन मिशन को ये श्रेय जाता है सन 2009 में विश्व की पहली खूबसूरत मन प्रतियोगिता मन दर्शन मिशन द्वारा शुरू की गई। और जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे पूरी नेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया। और उसकी पंच लाइन मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि तन की सुंदरता को परखने के लिए पूरी दुनिया में तो अनेक आयोजन होते हैं, मिशन द्वारा मन की सुंदरता को परखने का एक कॉन्टेस्ट शुरू किया गया, जो कि इंडिया के फैजाबाद ही इसका मेन फीचर था। फैजाबाद से मन दर्शन मिशन द्वारा शुरू की गई। तो एक बहुत ही यूनिक पहल है, और हमें उम्मीद है कि ये पहल लोगों के फायदे की पहल होगी, उनके स्वास्थ्य की पहल होगी और उनके सुख और संपन्नता की पहल होगी। लास्ट है, मन दर्शन मिशन की शुरुआत आज से 22 साल पहले हुई। यस। क्या उस समय मन में ख्याल आया था कि मन दर्शन मिशन की शुरुआत करनी चाहिए थी? और उस समय जब शुरुआती दौर था तो कितने लोग आपके साथ उस समय मन दर्शन मिशन को खड़ा करने में, यहाँ तक पहुँचाने में कितने लोगों ने सहयोग किया, योगदान दिया था आप लोग? आपने सवाल पूछ लिया कि ये मुझे उन दिनों की याद आती है जैसे कोई गर्भ धारण होता है, जैसे मानसिक गर्भ था, मेंटल कंसेप्शन था जो मैंने कंसीव किया। और महीनों की क्योंकि प्रेगनेंसी एक कॉन्सेप्ट को, हाँ, एक कॉन्सेप्ट को डिजाइन करते हुए और उसको मूल रूप में लाने में मेरा दिनों रात की एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल जो एक था फोकस तो था ही,
लेकिन हमारी टीम के कुछ करीबी सदस्यों से मैं शेयर करता रहा कि ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या ऐसे आइडियाज़ को समाज एक्सेप्ट करेगा। उनका पूरा प्रोत्साहन और सहयोग मिला कि ऐसे आइडियाज़ आते ही कहाँ हैं, और अगर समाज को प्रोत्साहन नहीं भी मिला तब भी तो कुछ इस बहाने हम अच्छा करेंगे। और वहीं से खूबसूरत मन की परिकल्पना शुरू हुई और आज शायद समाज इसको स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और एक नई परिकल्पना के साथ वो भी एक नई खूबसूरती से आत्मसात हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। 22 साल पहले क्या स्थिति थी, कितने लोग साथ खड़े थे, इस समय स्थिति क्या है? 22 साल पहले आप ऐसे ही समझ उतार सकते हैं। चढ़ाव नहीं, यहाँ पे उतार तो नहीं है, हम तो चढ़ाव ही कहेंगे। लेकिन लोग जुड़ते गए। मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि 22 साल पहले अगर हम एक मुट्ठी भर लोग थे तो आज हमारे पास एक अच्छा शुभचिंतकों की और हमारे कॉन्सेप्ट को चाहने वालों की एक अच्छी खासी फौज है। और उसे हम फौज नहीं कहेंगे बल्कि वो ऐसी एक कम्युनिटी है जो इसको समझती है और हर तरीके से आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे ये डॉक्टर आलोक मनदर्शन जी, जो मन दर्शन मिशन के फाउंडर हैं। इन्होंने बताया पिछले 22 तारीख के इन्होंने बताया 8 मई को जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में इन्होंने पूरी तरीके से बताया, कैसे विजेताओं का चयन किया गया था और शुरुआत इसकी कैसे होती है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट होकर कहाँ तक हम लोगों ने कैसे उतार चढ़ाव देखे, ये सब के बारे में बताया। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।